डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत शाहपुर रकरिया के बालपुर गांव में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान स्थल है, जहां हर वर्ष 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि रानी अवंतीबाई का जन्म ग्राम मनखेड़ी, जिला सिवनी में 16 अगस्त 1831 में राव जुझार सिंह के घर हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र कुंवर विक्रमादित्य के साथ हुआ था। विक्रमादित्य की अल्पायु में मृत्यु होने के बाद रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ राज्य की बागडोर संभाली। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मंडला के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज अफसर वटिंगटन ने मंडला के महाराज शंकर शाह व उनके वीर पुत्र रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया था, जिस पर क्रोधित होते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई ने क्रांति का शंखनाद करते हुए देशवासियों में मर मिटने की भावना जागृत की तथा इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने सहयोगियों के साथ वह स्वयं कूद पड़ी। रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वटिंगटन को 2 बार पराजित किया, परंतु तीसरी बार की लड़ाई में देवहारगढ़ के जंगल में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए रामगढ़ की ओर बढ़ी एवं शाहपुर के विश्राम गृह के पीछे बने तालाब के पास मंदिर में पूजन अर्चन कर आगे बालपुर के पास अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गए। तब उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए स्वयं अपने ही पेट में कटार मारकर 20 मार्च 1858 को बालपुर नदी के पास वीरगति को प्राप्त हुई। वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान को देश आज भी याद कर 20 मार्च को उनका बलिदान दिवस मनाता है। वहीं वीरांगना के वंशज आज भी डिंडोरी जिले के शाहपुर और रानी रामगढ़ में निवास करते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई का किला आज भी डिंडोरी के अमरपुर जनपद के रानी रामगढ़ में स्थित है। वहीं हर वर्ष 20 मार्च को ग्राम पंचायत रकरिया के बालपुर में स्थित अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र ठाकुर। आज शहीद दिवस है वीरांगना जी का, तो आप क्या हैं और आज के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? मैं यहाँ का आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ और आज शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है, वैसे आज भी हो रहा है। और आज सभी क्षेत्र के इसमें जनता जनार्दन और यहाँ के रियासत के लोग, महिला पुरुष, अधिकारी कर्मचारी सभी यहाँ उपस्थित रहते हैं और उनकी जानकारी के लिए जो है सभी प्रकार से उनको जानकारी दी जाती है। जो पहले की रानी अवंतीबाई का इतिहास क्या है, ये हम लोग उनको जानकारी देते हैं। सर, क्या इतिहास रहा है? यहाँ का इतिहास ये है कि रानी अवंतीबाई जो है वो रहने वाली तो खैर पैदाइश उनकी मनकेहड़ी, जिला सिवनी का है। उनकी 17 साल की उम्र में यहाँ शादी हुई राजा विक्रमाजीत सिंह से। इसके बाद वो रानी बन के यहाँ आई और राजा साहब जो थे वो थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उस वजह से जो है उनके राजकाज में कम और सत्संग में ज़्यादा वो रहा करते थे। इस वजह से रानी अवंतीबाई ने अपना राजकाज का कमान भी उनने संभाला। और फिर उनके 2 बच्चे थे, बड़े का नाम था अमान सिंह, दूसरे का नाम था शेर सिंह। कुछ दिनों बाद राजा साहब की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने नाबालिग को राजा मानने से इनकार कर दिया और यहाँ उनने अपना एक टुकड़ी ने भेजी, जिससे रानी को सहन नहीं हुआ और रानी ने उनको वापस कर दिया। इसके बाद जो है वाडिंगटन यहाँ के एक सेनापति थे, उनने इस राज पे चढ़ाई किया। तो पहली बार जो चढ़ाई किया उस पर रानी ने बराबरी से उनका लोहा लेते हुए उनको खदेड़ के अपने राज सीमा से बाहर कर दिया। और दोबारा जो है फिर उनने एक सुनियोजित ढंग से, एक तरीके से, और उनने दोबारा चढ़ाई की योजना बनाई और दोबारा फिर से जो उनने आक्रमण किया। तो यहाँ से लड़ते हुए रानी अवंतीबाई यहाँ से बालपुर के आगे तक गईं और ये माना जाता है कि वो देवहारगढ़ के जंगल तक उनने खदेड़ा। और वहाँ उनके साथ जो सेना थी, उनके सैनिकों में कमी आने लगी और वो कमी देख के जो है, क्योंकि अप्रशिक्षित सेना थी और अंग्रेज़ों की प्रशिक्षित सेना के सामने कितना टिक पाती, और वहाँ से वो वापस हुई। तो बालपुर पहुँचने के बाद जो है इधर रीवा रियासत की सेना जो है इनने उनको घेर लिया और इनने जो है ये समझा कि दुश्मन के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है, गिरफ्तारी से अच्छा जो है वो अपनी जान देना
ज़्यादा उचित समझा उन्होंने और अपने अंगरक्षक उमराव सिंह से उनने तलवार ली और अपने ही पेट में उनने भोंक लिया। अचेत अवस्था में अचेत होकर वो गिर गई। वारिंगटन आए और उन्होंने उनको सलूट मारा और फिर कहा कि भाई, रानी ने कहा कि इसमें जो भी है मेरी गलती है, जो जितना किया है मैंने किया है, इसमें गांव वालों की या मेरी प्रजा की कोई गलती नहीं है और उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित न किया जाए। इसके बाद उन्हें अचेत अवस्था में लेकर रामगढ़ लाया जा रहा था और उसी बीच सूखी तलैया के पास उनके प्राणांत हो गए। उनको लाया गया रामगढ़ और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहाँ के मुक्तिधाम में किया गया। इसके बाद वो था 20 मार्च 1857, जब से जो है रानी अवंतीबाई का इतिहास खो सा गया था। फिर 1980 से यहाँ के राजपुरोहित परिवार से एक योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी थे, जो शिक्षक भी थे पेशे से, एक कवि भी थे, उन्होंने और ठाकुर प्रताप सिंह ने, ये दो लोगों ने मिलकर इस इतिहास को उजागर किया। जो गजेटियर पुरातत्व विभाग मंडला से उनने लिया, वहाँ से कुछ अध्ययन किए, फिर इसके बाद कुछ त्रिपाठी जी द्वारा उसमें लेख भी लिखे गए, तब से इसकी जानकारी हुई। और 1984 में मंडला जिला था, उस समय एक ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी ने उसमें शिरकत की। और जब से जो है ये उजागर हुआ और सारे देश में रानी अवंतीबाई को लोगों ने जाना कि रानी अवंतीबाई कौन थी, कहाँ की थी और उनकी देश के प्रति क्या शहादत थी, तब से अभी तक जो है। फिर यहाँ जो है 1987 में सबसे पहले माननीय दिग्विजय सिंह सांसद थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से वो यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए। 1988 में माननीय अर्जुन सिंह जी यहाँ आए और उन्होंने दूरसंचार मंत्री रहते हुए एक 40 पैसे का डाक टिकट उन्हें जारी किया था, जिसका विमोचन उन्हें रामगढ़ मंच से ही 20 मार्च 88 में किया। फिर इसके बाद 1984 में यहाँ तत्कालीन पीएचई मंत्री माननीय हरवंश सिंह जी आए और उन्होंने यहाँ एक सौगात दी कि यहाँ के लोगों को आज भी पानी मिल रहा है। एक नल जल योजना की शुरुआत की थी। और इसके बाद 2012 में यहाँ के प्रभारी मंत्री डिंडोरी जिले के माननीय देव सिंह जी सयाम थे, वो आए। इसके बाद से शासन प्रशासन की तरफ से रामगढ़ जो है, जो रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि है, वो पूरी तरह से उपेक्षित है। और हम लोगों ने इसके लिए जो है शासन प्रशासन को हमेशा समिति की ओर से अवगत कराते रहते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में, मगर आज तक किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई है और न इस क्षेत्र के विकास में इस रानी अवंतीबाई के इतिहास में कोई नई चीज़ जोड़ा हो। जबकि उनको बोला गया था कि सामने एक जगमंडल पहाड़ है, इसके ऊपर रानी का आकेट स्थल है, जहाँ गर्मी में पानी भरा हुआ रहता है, उसको डेवलप कर दिया जाए, विकसित कर दिया जाए। और वहाँ लगभग 500 एकड़ की काली मिट्टी की ज़मीन है, उसमें औषधि पौधे रोपने का हम लोगों ने प्रस्ताव किया था। एक आवास के पीछे जहाँ अभी मॉडल स्कूल बना है शासन का, वहाँ पर एक तालाब बहुत पुराना था जो वन भूमि में आता है, तो उसको हम लोगों ने डेवलप के लिए सोचा था कि उसका भी पुनर्निर्माण हो जाए, ताकि वहाँ से लोगों को भी पानी की सुविधा मिल सके निस्तार के लिए और जानवरों को पीने के लिए। तो वहाँ जंगल लगा हुआ है, जंगली जानवरों को पीने की सुविधा होगी, जिससे कि जंगली जानवर इधर उधर भटक के जो गांव में आते हैं वो ना आए और वहाँ उनको शुद्ध पेयजल मिल सके। उसी तारतम्य में, उसी कड़ी में जो है आज यहाँ जो है 20 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों द्वारा किया गया है, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो 12 बजे से चालू होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।